भारत का संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत और लोकतांत्रिक दस्तावेजों में से एक है, जिसमें देश के नागरिकों की स्वतंत्रता, उनके अधिकारों और कर्तव्यों के साथ साथ सरकार की शक्तियों का भी विस्तार से उल्लेख है। लेकिन जब देश किसी असाधारण स्थिति जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक संकट से जूझता है, तो राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता सर्वोपरि हो जाती है। ऐसे वक्त में संविधान के भाग और न्यायिक में वर्णित आपातकालीन प्रावधान देश को अतिरिक्त सुरक्षा और सरकार को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य है राष्ट्र को संकट से सुरक्षित निकालना, लेकिन इनका प्रयोग अत्यंत सावधानी और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। आपातकालीन प्रावधानों का मूल उद्देश्य यही है कि जब सामान्य प्रशासनिक तंत्र विफल हो जाए या देश की एकता व अखंडता गंभीर खतरे में हो, तो राज्य और केंद्र सरकारों को ऐसे अधिकार मिले कि वे शीघ्र और प्रभावशाली निर्णय लेकर स्थिति को नियंत्रित कर सकें। भाग होयचाला के अनुच्छेद 352 से 360 तक यही विस्तार से बताया गया है। अब हम जानते हैं कि संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, जिसे अनुच्छेद 352 में संहिताबद्ध किया गया है। यह आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब देश युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति का सामना करता है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार को ऐसी असाधारण परिस्थिति में पूरे देश या किसी हिस्से में विशेष शक्तियां देना है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं और राज्य सरकारें केंद्र के अधीन हो जाती हैं। इस दौरान राज्य प्रशासन पूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है, जिससे त्वरित और एकीकृत निर्णय संभव हो सके। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही की जा सकती है। पहले यह अधिकार प्रधानमंत्री के पास था, लेकिन 14वें संविधान संशोधन के बाद इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की सामूहिक सलाह से जोड़ दिया गया। जब आपातकाल घोषित किया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे 1 महीने के भीतर अनुमोदित करना अनिवार्य है। यदि अनुमोदन नहीं मिलता, तो आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाता है। इसके बाद हर 6 महीने में संसद द्वारा इसका पुनः अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान में वर्णित संघीय ढांचे में परिवर्तन आता है। केंद्र सरकार को राज्यों के ऊपर अत्यधिक अधिकार मिल जाते हैं और राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अब बात करते हैं राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की, जिसे अनुच्छेद 358 में बताया गया है। यह आपातकाल तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया है और वह संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या बिना रिपोर्ट के भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति को स्थानांतरित हो जाती हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर प्रशासन चलाते हैं। राज्य सरकार पूरी तरह निष्क्रिय हो जाती है और विधानसभा निलंबित या विघटित की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक है। इसके बाद हर 6 महीने में पुनः अनुमोदन आवश्यक है, किंतु लगातार 3 वर्ष से अधिक तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता। विशिष्ट परिस्थितियों में ही इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। तीसरे प्रकार का आपातकाल है वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। इसे तब लागू किया जाता है जब राष्ट्रपति को यह लगता है कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख संकट में है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदन जरूरी है। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को अधिकार मिल जाता है कि वह राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकती है और केंद्र व राज्य सरकारों के सभी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती कर सकती है, जिसमें न्यायाधीश भी शामिल है। हालांकि भारत के इतिहास में अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन इसका प्रावधान इस बात का संकेत है कि देश की आर्थिक स्थिरता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी संविधान में विस्तार से समझाया गया है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध,
या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है तो अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताओं, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, यात्रा की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और किसी व्यवसाय, व्यापार या पेशे की स्वतंत्रता स्वतः ही निलंबित हो जाती है। यानी नागरिक इन स्वतंत्रताओं का दावा नहीं कर सकते और सरकार इन अधिकारों को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे आदेश जारी कर कुछ अन्य मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन को भी निलंबित कर सकते हैं। हालांकि 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपराध के लिए दंड प्रक्रिया संबंधी अधिकार को किसी भी आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि भले ही देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा हो, नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षित रहते हैं। भारत में आपातकालीन प्रावधानों का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। पहली बार 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान, दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान और तीसरी बार 1975 से 1977 के बीच आंतरिक अशांति के कारण। तीसरी बार लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे विवादास्पद और चर्चित अध्याय माना जाता है, क्योंकि उस दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं का व्यापक हनन हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। इसी अनुभव के बाद सरकार ने संविधान में कई संशोधन किए ताकि भविष्य में आपातकाल का दुरुपयोग न हो सके। राष्ट्र के लिए आपातकालीन प्रावधान आवश्यक है, लेकिन इनका प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक अधिकारों और न्यायिक निगरानी के तहत ही होना चाहिए। ये प्रावधान देश की सुरक्षा के लिए एक ढाल हैं, मगर इनका उद्देश्य किसी एक व्यक्ति या सरकार को असीमित शक्ति देना नहीं, बल्कि संविधान के अनुरूप राष्ट्र की रक्षा और प्रशासन सुनिश्चित करना है। आज के दौर में जब देश और दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, संविधान का यह हिस्सा हमें जागरूक करता है कि लोकतंत्र की रक्षा के साथ साथ राष्ट्रहित में त्वरित कार्रवाई भी जरूरी हो सकती है। लेकिन हर नागरिक को यह समझना चाहिए कि आपातकालीन शक्तियां अस्थायी हैं और इनका प्रयोग केवल अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर ही होना चाहिए। संविधान की आत्मा यही है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार संरक्षित रहें और शासन हमेशा जवाबदेह बना रहे। आपातकालीन प्रावधानों का सही और जिम्मेदार प्रयोग ही एक सशक्त, सुरक्षित और लोकतांत्रिक भारत की गारंटी है।